काम तो बाकी जगह बहुत अच्छा हो रहा है और हमारा काम जो है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए साथियों ये मीटिंग आज की हमने बुलाई है। और इसमें अब जैसे 20 कॉल्स की मैं बात कर रहा था, तो मैं उसी के इर्द गिर्द बात करूंगा आज आप लोगों से कि 20 कॉल अगर हम डेली करते हैं और हफ्ते बाद अगर हम रिव्यू करते हैं, तब हमें पता लगेगा कि क्या सक्सेस रेट है हमारा। और काम तो जैसे आपको मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं है, काम तो हमारा ऐसा ही है कि किसी किसी हफ्ते में आप लोग जब पूरा हफ्ता फील्ड में घूमते हैं तो एक भी केस नहीं मिलता, है ना। और आप मैच्योर भी हैं, आपको ये भी पता है कि किसी हफ्ते तो अगर एक भी नहीं हुआ तो वही जो लोग हैं वो बाद में रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि हमारा काम तो चलते रहने का है, रुकते रहने का नहीं है साथियों। जिस दिन हमने रुक गए, जैसे हम रुक गए हैं, मुझे लग रहा है कि ये 3 महीने हमने रुक के निकाल दिए हैं, तो जब हम रुक जाएंगे तो काम हमारा जो है वो धीरे धीरे हम आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। और जब ट्रैक से बाहर आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो भी आपको मालूम ही है कि अगर एक अभिकर्ता अगर महीना भर फील्ड में नहीं जाएगा तो उसको कितने महीने फिर आगे जो है वो ट्रैक पर आने के लिए लग जाते हैं, वो सब आप लोगों को मालूम है। तो हमें ट्रैक पे आना है और यही 10 दिन जो है अब हमें ट्रैक पे आने के लिए हमारे पास समय है साथियों। समय ज्यादा ना निकल जाए, हालांकि आज मैं ये भी चाह रहा था कि हमारे दिल्ली से भी कोई सिग्नेटरी जो है वो इस मीटिंग में जुड़ते, लेकिन जो काम के हालात हैं साथियों, वो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उनको आज इनवाइट कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकता कि जी आप भी इस मीटिंग में जुड़ें, क्योंकि जवाब जैसा इस काम के देखते हुए जो जैसा जवाब उनसे मिलना था, तो वो मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सुनने की आदत नहीं रही है। और जैसा हमारा मार्केटिंग का कैरियर रहा है, हम हमेशा आप लोगों के सहयोग से ही नंबर 1 और नंबर 2 पे ही रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम 7वें और 8वें स्थान पर साथी बैठे हैं। और कस्टमर से जब हम बात करेंगे, क्लेम की, नेफ्ट की, मोबाइल की बात होगी, अब प्रीमियम भी तो कितने ड्यू हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि शाखा में सिर्फ आधे प्रीमियम जमा हो रहे हैं। ये मैं अभी तो पहले मैंने बात की फ्रेश बिजनेस की, फ्रेश बिजनेस में हमारा कितना लॉस हो रहा है। अब मैं रिन्यूअल की बात करूंगा तो रिन्यूअल भी आधी ही हो रही है, तो वो भी आप देखें कि कितना लॉस है। अब हम प्रीमियम ड्यू के बारे में कितने लोगों से बात कर रहे हैं, किसी का 400 प्रीमियम ड्यू लिस्ट है, किसी का 200 प्रीमियम ड्यू लिस्ट है, किसी का 300 है, किसी का 100 है, किसी का 50 भी होगा। तो हम ये देखें कि प्रीमियम जमा करवाना जो है, प्रीमियम के लिए बात करना भी हमारा जो है वो भी एक बात करने का बहाना है। अब मान लो प्रीमियम ही जमा हो जाएगा अगर, तो उससे भी हमारी इनकम बढ़ेगी और कस्टमर का रिस्क कवर रहेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर जो पॉलिसीज लैप्स हो रही हैं उसकी भी आपको बस लिस्ट मिलती है, और नहीं लिस्ट मिलती है तो आप हमारे से आके लिस्ट लें। जो पॉलिसीज आपकी लैप्स होने के कगार पे हैं वो तो आपको पता ही होगा, ड्यू लिस्ट में आती हैं कि जिसको 6 महीने हो रहे हैं, जिनको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं उनसे भी आप बात करें। तो प्रीमियम जितना ज्यादा हम जनरेट कर पाएंगे, जितना ज्यादा जमा करवा पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज की डेट में जो प्रीमियम जमा होने का जो रेशो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% से थोड़ा सा ही ऊपर है, आधा ही प्रीमियम हम मान के चलें कि रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा हो रहा है। अब क्लेम की जहां तक बात कर रहा हूँ, तो क्लेम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे तो जो क्लेमेंट हैं वो बाहर बैठे हैं जिनको क्लेम मिलना है। तो बाहर वालों के लिए 30 जून तक के जिनके क्लेम हैं, कईयों के मार्च के हैं, कईयों के फरवरी के, जनवरी तक के क्लेम भी जो है पेंडिंग पड़े हैं हमारे पास, तो जिनको क्लेम मिलने हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो ये आई है कि वो मैच्योरिटी क्लेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैच्योरिटी क्लेम वो अपना पॉलिसी का फ्रंट पेज और लास्ट पेज, आधार, पैन और अकाउंट नंबर, ये 4 चीजें वो स्कैन करके हमें भेज दें, या तो ब्रांच मेल पे भेज दें। आप ये बात करें उनसे जो क्लेम में जो लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि आज जब आप क्लेम दे पा रहे हैं, जो बाहर बैठा आदमी है उसको भी आप क्लेम दे पा रहे हैं, तो दे आर वेरी मच थैंकफुल। हमने कई क्लेम, हमने शाखा से फोन किए, खुद मैंने फोन किए कि आपका क्लेम है जी, और वो कहता, ये कहता जी मैं तो कोची में, तो मैं कैसे क्लेम लेने आऊँ। तो जब हमने उसको बताया, ही फेल्ट वेरी हैप्पी कि आप अपनी की इतनी केयर कर रहे हैं हमारी। तो देखिए अगर आपका क्लाइंट आपका है और बाहर बैठा है
तो उसको एक क्या फीलिंग आएगी कि इतनी केयर कर रहे हैं हमारी, कि इतना ध्यान रख रहे हैं कि हमसे ये ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट मंगा के जो है हमारा क्लेम सेटल कर रहे हैं। तो वो क्लाइंट कल को जब हालात नॉर्मल होंगे तो वो क्यों क्लाइंट आपसे जुदा होगा? हाँ, अगर आप नहीं उसकी केयर करेंगे तो जरूर आपसे जुदा होगा। तो साथियों, उसके लिए जो मेल आईडी है आप नोट कर लें, claims.bo107। जो साथी जुड़े हैं और जिनके क्लेमेंट हैं, उनको लगता है कि मैच्योरिटी क्लेम्स हम सेटल नहीं कर पाए, हम करवा सकते हैं, claims.bo107@licindia.com। इस पे जो है वो बेल उनसे जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो मंगवाने हैं आपने, पॉलिसी का फ्रंट पेज, लास्ट पेज, और पैन, आधार एंड अकाउंट नंबर, इसकी जो है स्कैन्ड कॉपीज आपने इस मेल आईडी पे आपने मेल करवानी है। या यहाँ नहीं हो सकती हैं तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ब्रांच के सीधे जो bo_107@licindia.com उस पर करवा सकते हैं, तो वो भी वहाँ भी पहुँच जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये क्लेम सेटलमेंट के लिए आप लोग जरूर ध्यान दें। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा साथी आपसे, जो कंपटीशन समय समय पर चल रहे हैं, हालांकि जो फोकस है ज़्यादा वो सिंगल प्रीमियम पे है, और सिंगल प्रीमियम पे फोकस क्यों है ज़्यादा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम आपसे शेयर करते हैं, अब आप उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसा उसको इंटरप्रेट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम तो इतना ही आपको बताना चाहते हैं जीवन शांति के बारे में, कि जीवन शांति में आज 5.6% इमीडिएट आप दे रहे हैं रिटर्न, और मार्केट में जो हालात हैं आपको पता ही है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% है, और पीछे हमने एक न्यूज और आपको और दी थी कि कैश मैनेजमेंट बिल जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड, मतलब एक किस्म से अपना कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, इमीडिएट कैश फ्लो को मिसमैच जब हो जाता है तो लेते हैं बैंक से, तो वो 3.25% पे बैंकों ने दिया अपना गवर्नमेंट को 3.5 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़ रुपए बैंक ने जो है रिवर्स रेपो में आरबीआई में रखा। तो जब बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है 3.25 और 3.35 और रेपो रेट 4% है, तो एलआईसी कब तक अफोर्ड कर सकती है ये 5.6% देने के? तो ये बहुत जल्दी रेट रिवाइज होने वाले हैं। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को यही कह रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट्स जितने भी हैं, क्योंकि अब देखो ये जीवन शांति की सेल में, सिंगल प्रीमियम की सेल में, चाहे वो 917 है, चाहे वो 916 है, और चाहे वो जीवन शांति है, इनकी सेल में पालमपुर ब्रांच नंबर 1 रही है डिवीजन में हमेशा। ये मैं पिछले 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्ट्री आप देख लें। सर आवाज चली गई। हेलो हेलो ये मैंने बता दिया आपको कि ये हालात हैं, और 1 साल 2 साल के डेफरमेंट में आप ये तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ता है, और 1-2 साल का डेफरमेंट ज्यादा भी नहीं, क्योंकि 10% फिर हमने और एक्स्ट्रा देना है क्लाइंट को लास्ट में मैच्योरिटी के साथ, 110% हमने जो है वो नॉमिनी को पैसा देना है। तो वो जो इंटरेस्ट है उसका 2 साल का डेफर होता है, वो वहाँ लास्ट में पूरा हो जाता है। तो जीवन शांति को एग्रेसिवली साथियों सेल करें, और जो मेरी आपसे अपेक्षा है वो ये है कि जो Q1 है उसको हम पॉजिटिव क्लोज करें। उसके लिए अभी हमें लगभग 2 करोड़ रुपए की प्रीमियम की जरूरत है, और पॉलिसीज में जब आप 20 कॉल्स रोज की करने लग जाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि पॉलिसी नहीं बिक सकती। अभी तो यही है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी साथी, कोई भी अभिकर्ता हमारा 5 लोगों से भी बात कर रहा है रोज का रोज। और जब हम मार्केट में नहीं हैं, कुछ लोग तो मार्केट में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारे ही ब्रांच में मदन लाल शर्मा जी 30 पॉलिसी कर चुके हैं, तो वो मार्केट में जा रहे हैं तभी हो रही है उनकी पॉलिसी, और ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा रविंद्र कुमार सूद जी जयसिंहपुर से हैं,
15 पॉलिसीज कर चुके हैं, तो वो भी मार्केट में जा रहे हैं। बांकू राम जी हैं हमारे, बिल्कुल नए हैं, तीसरा साल चौथा इनका तीसरा साल है, 14 पॉलिसीज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी बड़ी सेल्स कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख के सेल कर रहे हैं। तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में काम नहीं है। साथियों, मार्केट में काम उतना ही है आज भी। आज सिर्फ यही है कि हमारा जो है वो, और साथ ही दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ हमें क्वेरीज आती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी क्यों आ रहे हो आप, ये कहते हैं लोग कि आप क्यों आ रहे हो, लो आना जाना मुश्किल है जी। तो थोड़ा सा हम, क्योंकि हम एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, हम एक अवेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो सदस्य हैं, तो हमें लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस किस तरह की होगी? अवेयरनेस इस तरह की है कि भाई ठीक है, मास्क हमने लगाया है और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर की बताई है, अगर आपके साथ फिजिकली बैठा हूँ और 2 मीटर की दूरी पर बैठा हूँ, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कहाँ रिस्क है कोरोना। और लोग कहते हैं कि जी आप तो इतने घरों में घूमते हो, आप हमारे पास भी क्यों आ रहे हैं? तो उनको आप बताइए कि देखिए ऐसा है कि हम जो जो गाइडलाइंस हैं, जो डिस्टेंसिंग है, मैं आपसे गले तो मिलने नहीं आ रहा, ना मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा। पानी भी अगर आप कोई जरूरी नहीं है कि पानी मैं पीऊंगा आपका, पानी की बोतल साथ रखें आप अपनी। और पानी मतलब जितना संभव हो पानी आप किसी भी घर में जाके, क्योंकि देखिए जितना शक वो करते हैं उतना ही शक कई बार हमें भी होता है कि पानी, मान लो मैं उनके घर से उसके गिलास का पानी पी रहा हूँ, तो पता नहीं कैसा हाथ है, या जैसे मैं हाथ लगा दूंगा तो उनको लगेगा पता नहीं इसके ये किस किस लोगों से मिलके आया। हालांकि हम किसी से हाथ नहीं मिला रहे आज की तारीख में। सैनिटाइजर आप जेब में रखें और उनको बताएं कि देखिए सैनिटाइजर मैं यूज कर रहा हूँ, मास्क मैंने लगा रखा हुआ है, पानी में आपके किसी से मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, किसी के हाथ का पानी नहीं पी रहा हूँ, और ना ही किसी को बाई हैंड कुछ ऑफर कर रहा हूँ। तो जब हम फिजिकल कांटेक्ट कोई नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, हम 2 मीटर की दूरी पूरी रख रहे हैं, तो फिर हमें किस चीज का डर है? ये हमें लोगों को अवेयर करना है। लोगों में दहशत है कि जी बस वो किसी को घर में जो है ना बाहर ही बिठाओ, मतलब बरामदे से ही जो है वो, गेट से भी कहते, गेट से ही बाहर से। अब कल एक शाखा प्रबंधक से बात हो रही थी, वो कहते जी वो एजेंट गया था मिलने, तो लोगों ने गेट से ही जो है वो, जैसे गेट खोला उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप कहाँ आ रहे हो यार, आज तो कोई आता नहीं जाता है। देखो इस तरह की, ये तो बिल्कुल जो है ना, क्या कह सकते हैं कि झलड़ों वाली बातें, मैं तो ये कहूंगा कि गेट से कोई अंदर है, आप बताओ यार गेट से अंदर आने में कोई कोरोना फैल जाएगा? तो मतलब इस तरह से हमें थोड़ा सा अवेयरनेस भी पब्लिक में करनी है कि इस तरह ऐसा नहीं है कि गेट से मैं आपके अंदर आ जाऊंगा तो कोरोना कोई मेरे, या अगर मुझे है तो हवा से फैल के सीधा आपके कमरे में घुस जाएगा। ऐसी चीज नहीं है वो उड़ के घुसने वाली, वो तो सोशल फिजिकल कांटेक्ट से जो है वो होने वाली चीज है। ये चीजें भी थोड़ा सा अवेयरनेस हमें जो है ना वो अवेयरनेस कैंपेन भी हमें चलाना पड़ेगा। तो ये भी समझाने वाली बात है, लोगों को समझाएं आप, है ना। ये जो दहशत फैली है ये धीरे धीरे ही दूर होगी। और ये पढ़ा लिखा समाज है हमारा, लेकिन दहशत की वजह से जो है ना कई बार ऐसी बातें हो रही हैं। अब हमारे साथी ये साहिल चित्रा जी हैं, जुड़े हैं अपना एनजीओ से, और ये दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं घर घर जाकर। तो वो लोगों को लेना तो अच्छा लग रहा है कि दवाई तो भाई फोन कर देते हैं कि जी ये दवाइयां मुझे चाहिए, ये ला के जो है ना वो दुकान से दे जाओ, वो लेना तो उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये दूसरे एंगल से अगर जाएंगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, उस टाइम उनको कोरोना नजर आ रहा है। तो ये बड़ी एक अजीब बात है साथी। तो इसके लिए भी अवेयरनेस जो है वो हमें जरूर फैलानी है। और यही सारी चीजें जो है साथियों, एक बार फिर से हमें जो है ना वो रूटीन में आने की जरूरत है। हम इसी बात को जरूर रखें अपने अपने ध्यान में कि हमें काम तो साथियों जो आप लोग करते हैं वही हमें करना है, और वही हमें आगे भी बढ़ाना है। बस एक यही है कि एक पॉजिटिव रहने की जरूरत है हमें, जो नेगेटिविटी को हम बाहर फेंकें अपने अंदर से और पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी और सारी चीजें जो हम रूटीन में करते थे उसी रूटीन में हम नहीं करेंगे, जैसे प्रोस्पेक्टिंग है और डेली हमारा सोचना है कि हमने किन लोगों से बात करनी है और कैसे काम आगे बढ़ाना है, जब तक हम इन चीजों को अपने वही कह सकते हैं कि रिवाइंड करना पड़ेगा हमें, जो अपने दिमाग में ही कि हमें कैसे काम आगे चलाना है। तो कोई वजह नहीं, कोई अभी देर नहीं हुई है, अभी Q1 ही क्लोज होने वाला है, इसलिए
मुझे लगा कि अब तो बड़ा ज़रूरी हो गया कि अब ये मीटिंग हमें करनी ही पड़ेगी, तभी लोग जो है वो दोबारा से अपने रूटीन में आएँगे और पूरे जोश से जो है वो अपने काम में लगेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि विश्वास हमने खो दिया है कि हमें लगता है कि अब हमारे लोग तो यार सो गए हैं, अब कोई काम नहीं करेंगे। तो पूरा आज तक भी आप लोगों ने काम किया है और अब भी आप ही लोग काम करेंगे। मेरी तो आपसे यही अपील है कि, क्योंकि जैसा आप जानते ही हैं कि मैं तो 28 फरवरी को रिटायर भी हो रहा हूँ, तो हमने तो यही रखा था कि 28 फरवरी तक जो इस साल का बजट है उसको आप अपील करके जो है तो पूरा करेंगे और पूरे शान से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से अपना विदाई लेंगे। लेकिन जैसे भी हालात हैं साथियों, काम हमें करना है और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो मैंने रिटायर होना है तो मैं कोई सुस्त पड़ गया हूँ। हमारा तो वही रूटीन है जो हम आज तक करते आए। वी लव द ऑर्गेनाइजेशन। हमने तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमने खून पसीना दिया है। जितना साल हमने अपनी सर्विस करी, हमने पूरे मन से, पूरी लगन से जो है वो कार्य किया। और वैसे ही अभी आने वाले जो 8 महीने हैं उसमें भी हम ज़रूर आपको जो भी सहयोग हमारे से बन पड़ेगा, जो भी जिसको ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर करेंगे। और समय-समय पर आपको ये भी आगाह हम करते रहेंगे कि कहाँ कमी है और क्या हमें आगे काम करने की ज़रूरत है, कितना काम हमें करना है। वो भी हम ज़रूर आपसे जो है वो, मैं ये तो आग्रह ही करूँगा कि आप लोग फिर से जो है वो पूरा अपना जोश में आएँ और कल से ही, कल, क्योंकि कल का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जब भी सेलिब्रेशन होती है हर साल, तो एक हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी भी कॉल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज रविवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, तो कल के लिए कॉल है ये हेल्थ डे की। और जो कंपटीशन हमारा चल रहा है, जो प्रीमियम पर 1 लाख रुपए पे 300 रुपए का कैश प्राइज, हर 1 लाख पे जितने लाख प्रीमियम होगा, 25 लाख से ऊपर होगा तो उसमें एडिशनल प्राइजेस हैं। और हर एक पॉलिसी के ऊपर 50 रुपए, चाहे वो हेल्थ की पॉलिसी होगी, चाहे वो दूसरी पॉलिसी होगी। तो पॉलिसीज पे ये कंपटीशन जो पिछले शनिवार तक ही था, इसको एक्सटेंड किया गया है अब अपना मंडे तक, मंडे तक, कल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो इस कंपटीशन का आप लोगों से मुझे अनुरोध है, क्योंकि कल भी आप देखें कि कल शाखा में सिर्फ 24 पॉलिसीज जमा हुई और ऐसा कभी नहीं हुआ ये इतिहास में कि पालमपुर शाखा में किसी दिन कोई कंपटीशन क्लोज हो रहा हो और 24 पॉलिसी कुछ जमा हो। बाकी ब्रांचेज में किसी में 50 लाख जमा हुआ, किसी में 60 लाख जमा हुआ। हमारी शाखा में कल सिर्फ 6 लाख रुपए प्रीमियम जमा हुआ और उसमें मुझे लगता है 3 लाख रुपए तो वो दूसरा अपना गयबंधन का था। तो ये हालात अब शाखा के साथ ही बन चुके हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो इसको देखिए, इसको ऊपर ले जाने वाले भी आप ही हैं और इसको नीचे ले जाने वाले भी आप ही हैं। हमारा काम तो समय समय पर आपको जो है वो डायरेक्शन देना है, आपको जो है वो गाइडलाइन देनी है कि हमें क्या क्या काम करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगले का मतलब मंडे को ही जो है वो जो मैंने बातें की हैं आप लोगों से, एक तो बिजनेस के बारे में, दूसरा क्लेम सेटलमेंट के बारे में, मोबाइल नंबर्स के बारे में, नेफ्ट के बारे में और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, इन सब के ऊपर आप पूरा ध्यान रखेंगे और शाखा को एक बार फिर से ऊपर लाने में आप अपना पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ मैं आप सब बात करना चाहूँगा और साथ में अभी ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई और बात कोई रखना चाहता है अभी मीटिंग में, विकास अधिकारी साथी भी, विकास अधिकारियों में मैं जरूर कहूँगा कि मनोज कंवर जी और अपना एक और जो है जरूर अपने विचार रखें 2-2 मिनट के लिए। और अभी करता भी जो भी साथी अपना कोई बात रखना चाहता है वो जरूर रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अपने सर। विकास अधिकारी श्री मनोज कंवर की वो बात रखें अपने। थैंक यू सर। हमारे बीच में अभी ब्रांच मैनेजर श्री मोतीराम जी भी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें। श्री ठीक है। Respected चीफ सर, काउंडल जी, गुरदयाल जी, पालमपुर शाखा की समस्त विकास अधिकारीगण, अभिकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके आज यहाँ पे इस जूम मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, जैसे आपने चीफ सर की बातें सुनी,
तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन्होंने जो भी हमारा मार्गदर्शन किया उसके ऊपर चलते हुए हम अपना तथा अपनी शाखा को आगे ले जा सकते हैं। मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि कल पहला पड़ाव है, कल भी एक हेल्थ का कंपटीशन है योगा डे के ऊपर, उसमें भी आप सभी साथी जो हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और मैक्सिमम काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये अभिकर्ता साथियों में से भी कोई बोलना चाहता है तो शर्मा जी आपने आपको अनम्यूट करिए। आप आर के शर्मा जी। हाँ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारा आज मार्गदर्शन किया है। ये सभी साथियों, मेरा फोटो नहीं आ रहा बीच में? फोटो आ रहा है जी, बहुत बढ़िया, सुंदर फोटो। नहीं, मेरे अब मेरे में खराब हो गया था, ठीक हो गया अब। हाँ जी, हाँ जी। सर ने जो हमें आज आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया है, मैं समझता हूँ कि इस महामारी की घड़ी में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सर ने बिल्कुल ठीक बताया है कि हमारी शाखा जो है, जो ऊंचाइयों में थी, अब वो गहराइयों में चली गई है। तो मैं चाहता हूं कि हम गहराइयों से बाहर आकर सभी साथियों से अपील करता हूं कि वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ें और शाखा की जो साख है उसको उसी तरह हम बरकरार रखें जैसे कि हमारी शाखा की रीति बनी आई है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का, जैसे सर ने बताया है, ध्यान रखें। और जो हमारे साथी अभी एक्टिव नहीं हुए, कम से कम मैं उनको अपील करूंगा कि कल वो कम से कम अपने आप को, चाहे हेल्थ की पॉलिसी करके चाहे दूसरी पॉलिसी करके, अपने आप को कल हेल्थ डे पे एक्टिव जरूर करें, ताकि एक्टिवेशन जो है हमारा एक ऐसा साधन है कि कम से कम हमारी शाखा में एक्टिवेशन तो बढ़ सकती है अगर हम सब कम से कम कल एक करते हैं। मार्गदर्शन सर का बहुत बढ़िया हुआ है आज। तो मेरी सभी साथियों से फिर अपील है कि वो इस मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, ओम नमः शिवाय जहाँ आपके नेफ्ट हैं, जहाँ मेचोरिटी होने वाली पोजिशन है, इन सब क्लाइंट को आप मिलें और कृपया। थैंक यू शर्मा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन क्लब मेंबर सीमा चौधरी को कि वो भी 2 शब्द बोलें। सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, रिस्पेक्टेड चीफ सर, कौंडल सर और मोती सर, मनोज सर और सभी विकास अधिकारी, अभिकर्ता, मैं आज की मेगा मीटिंग में स्वागत करती हूँ और सर का साथ में धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये मीटिंग जो है वो होना बहुत जरूरी थी। हमारी ग्रुप की मीटिंग जो है वो हम पहले भी 3-4 बार कर चुके हैं, पर ये की ब्रांच की जो है वो आज पहली मीटिंग हो रही है, उसमें मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। और सर का जो मोटिवेशन हमें मिला है आज वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे सर ने बोला और चीज कि हाँ ये कोरोना काल है, इससे हमें इस हालात में ही आगे बढ़ना है, जीना है, इसी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि जैसे सर ने बोला कि लोगों से हमने टेलीफोनिकली जो अब उनसे कांटेक्ट करना है। हाँ, किसी के घर जाने से पहले उससे परमिशन जरूर लेनी है, क्योंकि हम भी फील्ड में जा रहे हैं, जैसे अननोन सर्कल में जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं, तो कई लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं अभी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं और बाहर के लोगों को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है कि पहले उनसे परमिशन लेके जो है फोन पर उनसे परमिशन लेके जाइए कि हम लोग यहीं पर हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं और हम सोशल डिस्टेंस और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उस जो हम पूरा ध्यान देकर जो है वो हम आगे फंसाएंगे। हम भी सब
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब ये कि इसी के साथ जो वो हमें अपनी धन्यवाद करती हूँ मैं इसी कि वो जिन लोगों का जैसे मेंबरशिप का था उसके लिए रिलैक्सेशन दी। कोरोना काल में जो हमारी इनकम बिलो हुई थी उनको उसके लिए एलआईसी ने जो वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के जो है वो हमारा अकाउंट में जो वो 50,000 रुपए डाले उसके लिए मैं एलआईसी का धन्यवाद करती हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, कोई नहीं है कि जो हमें मतलब इंटरेस्ट फ्री और ऐसे काल में जो वो 50,000 हमें दे रही है। तो उसके लिए एलआईसी का धन्यवाद कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसका हमें एलआईसी हमारे लिए कुछ करती है तो उसका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बदले में जो वो हमें एलआईसी को खाली दे सकते हैं। बिजनेस हेलो, ये सीमा डिस्ट्रैक्ट हो गई है, तो अब मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विकास अधिकारी गोयल जी से। गोयल जी से रिक्वेस्ट है कि जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को और वो क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ सबका धन्यवाद कर दें। गोयल जी। Respected Susav, Chief Manager, associate हमारे respected branch managers, सहयोगी विकास अधिकारी और सभी साथियों, ये जो शाखा की तरफ से ये एक जूम मीटिंग का इनिशिएटिव लिया गया और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारी शाखा का एक परंपरा रही है कि में एक बड़ी मीटिंग जो हम कर लेते थे और उस मेगा मीटिंग का जो है वो पूरे वर्ष फायदा रहता था। लेकिन इस वर्ष क्योंकि एक बड़ी वो हम कर लेते थे और उस मेगा मीटिंग फायदा रहता था, लेकिन इस वर्ष अभी ऐसी नहीं आ रही सर, तो ये वर्चुअल मीटिंग के साथ अब ठीक। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है थोड़ा। तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ही हम आपस में जुड़े और एक अच्छा सेमिनार जो हुआ। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्य प्रबंधक जी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा उन्हें कि जो गाइडलाइंस उन्होंने आज दी हैं उन सभी गाइडलाइंस को अक्षरशः सभी विकास अधिकारी भी और उनकी टीम के सदस्य और बाकी अभिकर्ता CLIs सारे के सारे इसको ध्यान में रखते हुए आने वाला जो समय है उसमें पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जैसे कि बाकी साथियों ने भी कहा कि जो डर है कोरोना का वो ज़्यादा था पहले, कोरोना कम था और अब कोरोना ज़्यादा और डर कम है। लेकिन क्योंकि हमें पहले इससे बचने के उपायों का उतना पता नहीं था, अब हमें बचने के उपायों का पूरा पता है। तो अगर हम अपने जो मेजर्स हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, डिस्टेंसिंग है, इन चीज़ों को अगर हम ठीक रखते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम दूसरों को भी और अपने आप को भी बचा पाएंगे। तो सू साहब ने ठीक कहा कि इसके बारे में लोगों में जो भ्रम है उसको भी गाइड करना हमारा एक सामाजिक दायित्व है, तो ये भी हम करें। और साथ साथ अगर जितने ज़्यादा लोगों से हम चाहे वर्चुअली चाहे फिजिकली मिलें तो ही काम होना है। और ये 20 लोगों की कॉल जो है ये बहुत अच्छी बात सू साहब ने आज बताई है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कॉल और ये पेंडिंग जो हमारे क्लेम्स हैं इन्हीं के ऊपर हम अगर अपना फोकस करेंगे तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि जो हमारा काम थोड़ा पीछे रह गया है उसको हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो मैं इसी के साथ इस मीटिंग के लिए सू साहब का और बाकियों का धन्यवाद करना चाहूँगा
अपनी ओर से और पूरी मार्केटिंग की फोर्स की ओर से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भाई साहब। तो अब मैं आदरणीय सूद साहब की परमिशन से आज की मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।